जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कल हम अल्फ़ाबेट सेक्शन के बारे में बताए थे। आज हम उन्हीं अल्फ़ाबेट सेक्शन से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से आज हम पहला टॉपिक लेके आपके सामने क्वेश्चन कराएंगे। जो पहला टॉपिक है वो है यूजुअल। अब यूजुअल जो टॉपिक है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था या बताया था उसका रिवीजन कर लेना। उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना और आपके क्वेश्चन बिना पेन उठाए ही सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब आपको एक तो है कि आप अल्फ़ाबेट सेक्शन में आप ABCD को काउंट करके निकाल सकते हो और आप एक चीज़ ध्यान में रखते हुए आसानी से निकाल सकते हो। आप हमेशा डायरेक्शन को ध्यान में रखना, हमेशा डायरेक्शन को ध्यान में रखना। लेफ्ट और राइट अगर डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत है, तो वे डायरेक्शन के मान आपस में जुड़ जाते हैं। अगर डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है फिर भी ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इनके मान भी आपस में जुड़ जाते हैं। और डायरेक्शन सेम हो यानी कि आपका जो दिशा बता रहा है वो दिशाएं सेम हो तो ये आपस में घट जाते हैं। और राइट से राइट हो तो ये भी डायरेक्शन सेम है तो ये भी घट जाता है। और इस स्थिति में हमेशा पहला ही लिया जाता है डायरेक्शन, बाद वाला नहीं लिया जाता है। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान क्या देना है कि बाएं से क्या पूछ रहा है, 12वां। उसके बाद दूसरा ध्यान देना है दाहिने से 8वां पूछ रहा है और उसके बाद फिर बाएं से 17वां पूछ रहा है। आपको पूरे प्रश्न में कुछ नहीं देखना है, केवल इसके डायरेक्शन के हिसाब से इसकी पोजीशन को ध्यान में रखना है। तो अब बाएं से कह रहा है तो बाएं को लेफ्ट से प्रदर्शित किया जाता है। यानी लेफ्ट का जो पहला लेटर होता है L है तो उसको हम L मान लेते हैं। L से 12वां, उसके बाद राइट से 8वां कह रहा है। यानी जो दाएं से पोजीशन है वो 8वां है। उसके बाद फिर देखो बाएं से 17वां बोल रहा है यानी लेफ्ट से 17वां कह रहा है। अब आपको इन डायरेक्शनों को एक साथ नहीं जोड़ना है, आप शुरुआत से दो दो डायरेक्शनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहला जो है लेफ्ट है और दूसरा राइट है यानी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, विपरीत हैं। और विपरीत हैं तो विपरीत के लिए हमने बताया क्या है कि अगर विपरीत होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट से 12वां और राइट से 8वां मिल करके कितना हो जाएगा, 12 और 8 मिल करके 20 हो जाएगा। और हमेशा जो स्थिति ली जाती है वो पहली स्थिति ली जाती है यानी कि लेफ्ट से 20
उसके बाद जो बचा हुआ है उसको ले लेते हैं, यानी लेफ्ट से 17वां। अब दोनों के डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन सेम है तो ये घट जाते हैं और हमेशा स्थिति कौन सी ली जाती है, पहली ली जाती है, यानी लेफ्ट से अब 20 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। और अब लेफ्ट से यानी बाएं से तीसरे पोजीशन पे कौन सा अक्षर आता है, तो बाएं से तीसरे नंबर पे हमारा सी आता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो सी निकल आया। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरा प्रश्न देखने चल रहे हैं। तो इसमें दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा आपने पहला प्रश्न लगाया है ठीक उसी प्रकार है। तो राइट से आप पोजीशन जो है 8वां है, फिर लेफ्ट से जो पोजीशन है वो 7वां है, उसके बाद फिर लेफ्ट से जो पोजीशन है वो 8वां है। तो अब 2-2 करके आप करिए। तो जो पहला है राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट हैं, तो ये हमेशा स्थिति जो ली जाती है वो पहली स्थिति ली जाती है, यानी राइट से कितना हो जाएगा, तो 8 और 7 को आपस में जोड़ोगे तो 15 हो जाता है। उसके बाद फिर जो शेष बचा है उसको ले लेते हैं। तो लास्ट में लेफ्ट से 8वां बचा है। अभी भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट है तो ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे। तो राइट से कितना हो गया, 15 और 8 जब जोड़ते हैं तो 23 हो गया, यानी दाएं से जो होगा वो 23वें पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ये है। तो इसके लिए अब ये राइट है तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो दाएं से मान दिया गया है उसको 27 से घटा करके उत्तर करते हैं, यानी जो राइट से मान आया है इसको हम 27 से घटा देंगे। और जब 27 से घटा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो मान हमारा लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब 4 आ रहा है तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि बाएं से चौथे पोजीशन पे कौन सा अक्षर आता है, डी आता है। तो इसका जो प्राप्त होगा उत्तर वो कितना होगा, डी होगा। अब इसी तरह आप बिना पेन उठाए लगा सकते हो किसी भी प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि राइट से 8वां, लेफ्ट से 6वां, फिर राइट से 22वां दिया गया है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो राइट से 24 हो जाएगा, फिर राइट से 22 हो जाएगा। अब ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो राइट से 2 हो जाएगा। जब राइट से 2 हो गया है तो इसको हम फिर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 27 में से घटा देंगे और 27 में से 2 को घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो लेफ्ट से 25वां होगा, यानी बाएं से 25वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, वाई आता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्शन की पोजीशन लिखना है। लेफ्ट से 10वां, राइट से 5वां, फिर राइट से 19वां, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन अपोजिट है तो लेफ्ट से 15, उसके बाद राइट से 19। अब ये भी अभी भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 और 19 को जब जोड़ेंगे
तो 34 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 34 हो गया। अब 34 हो गया है, अगर बाएं से इसका पॉजिटिव मान 26 से अधिक है तो उस मान से 26 को घटा करके उत्तर दिया जाता है। तो ये जो हमारा मान आया है बाएं से, ये 26 से अधिक है, और जब 26 से अधिक है तो इस मान में से हम 26 को घटा देंगे तो 34 में से 26 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे, और हासिल लेंगे तो 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो इसका जो मान आएगा लेफ्ट से 8वां आ गया, और बाएं से 8वें पोजीशन पे कौन सा अक्षर आता है? H आता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये देखना है। तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा। अब ये सब डायरेक्शन सेम है, तो हम इनको जब डायरेक्शन है सेम तो इनको 2-2 करके हम करेंगे। तो डायरेक्शन सेम है तो घटेगा, तो लेफ्ट से कितना बचा? 5 बचा, फिर लेफ्ट से 9, और फिर डायरेक्शन सेम है तो ये घटेगा, तो मान कितना आ जाएगा? लेफ्ट से -4। और जब मान माइनस में आता है तो उसको हम 26 जोड़कर आंसर करते हैं। तो 26 में जब हम इस -4 को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होता है वो 22, यानी लेफ्ट से 22वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? V आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वे V होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही।